हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। महामुनि ये एक क्राइम थ्रिलर तमिल फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन अवेलेबल किया गया है यूट्यूब पे गोल्ड माइंस इस चैनल पे ऑफिशियली। इस फिल्म के एंडिंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। थोड़ा फिलोसॉफिकल एंडिंग है इसका, लेकिन एंडिंग को जानने के लिए हमें जो जो ये प्रमुख पात्र है महा और मुनि, एक ही एक्टर ने प्ले किया है ऑफ कोर्स, आर्या ने। तो इन दो पात्रों के बारे में पहले हमें बात करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इसका एंडिंग समझ पाएंगे। अब ये महा और मुनि ये दोनों जुड़वा भाई हैं जो बचपन में जुदा हुए थे। इनफैक्ट उनकी माँ ने ही उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी माँ है दोनों की जो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी, पागल थी ऐसे कहा जाता है। तो वो छोड़ देती है अपने छोटे से बेटों को जो जुड़वा है महा और मुनि। ये दोनों अलग हो जाते हैं। महा आता है चेन्नई में और मुनि जो है एक छोटे से गांव में रहता है और उसे औरत ने अडॉप्ट कर रखा है। तो महा जो है ये जो है वो अभी बड़ा बन चुका है, तो कैब ड्राइवर भी है वो, और साथ में एक पॉलिटिशियन के लिए, रामचंद्र नाम के पॉलिटिशियन के लिए उल्टे सुल्टे काम जो होंगे उस पॉलिटिशियन के, मतलब किसी को मारना हो, किसी का मर्डर करवाना हो, तो ये सारे काम वो करवाता है। मतलब ये सब कुछ वो अपने लिए नहीं करता, उस पॉलिटिशियन के लिए करता है। अब जो भी उसने किया है वो उस पर अटैक हो सकता है। मतलब इस पॉलिटिशियन के कहने पर जितने जितने लोगों को उसने मारा होगा तो वो सारे लोग अभी बदला लेने पे तुले हैं। ये रामचंद्र खुद पॉलिटिक्स में चला गया है तो वो सिक्योर है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन इनके आदमियों को मारा जाता है इस पॉलिटिशियन के, और ये महा भी उनकी लिस्ट में है, तो उस पर अटैक होते रहते हैं। एक जगह पर हम देखते हैं कि उसके कंधे पे चाकू मारा गया है, वो चाकू निकालने वाला सीन आपने देखा होगा। तो वो उसी का नतीजा है। तो ये रामचंद्र के लिए काम करते करते उस पर भी अटैक होने लगे। और वो अकेला नहीं है, उसे उसकी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसका स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, तो उसका ख्याल भी उसे रखना है, देखभाल भी करनी है, उसके लिए पैसे भी कमाने हैं। तो पैसे की बड़ी तंगी है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत सूझबूझ वाला है महा। मतलब क्रिमिनल होने के बावजूद भी वो एक सूझबूझ वाला है, रैशनल है। टीवी देख देख कर उससे वो जानकारी लेता है और एक दुनियादारी की समझ भी है उसे, किस तरह से बर्ताव करना है, कौन सी सिचुएशन पे किस तरह से डील करना है, और किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, ये सब कुछ वो जानता है। वैसे स्वभाव में बहुत शांत है वो, गुंडा है, गलत काम करता है इसका मतलब गुस्से नहीं है, स्वभाव से बहुत शांत है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो, लेकिन हथियार उठाकर चीज़ें सॉल्व कर देता है। बहुत ही रैशनल थिंकिंग वाला है। सूझबूझ रीजनिंग करना, क्योंकि एक सीन हम देखते हैं जब उसके बेटे को स्कूल में पीटा जाता है, उसके आँख के नीचे चोट आती है, फिर भी वो स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से, मतलब उस टीचर से वो कुछ नहीं कहता, लेकिन प्रिंसिपल से जिस तरह से वो बात करता है, वो यहाँ तक बोलता है कि जिस टीचर ने मेरे बेटे को मारा है शायद उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, जिनका गुस्सा वो बच्चों पर निकाल रही है, उन्हें समझाइए, क्योंकि उनके बर्ताव का सीधा असर बच्चों के मन पर होता है, उनमें डर बैठ जाता है। इस प्रकार की रीजनिंग वो कर सकता है कि डीप डीप थिंकिंग वाला बंदा है ये, गुंडा होने के बाद, क्रिमिनल होने के बाद, लेकिन रैशनल है ये। भगवान भगवान पे ज़्यादा भरोसा करने वाला वो बंदा नहीं है, एथिस्ट हम कह सकते हैं इसको। और मुनि जो है, ये मुनि जो है ये धार्मिक है, जो दूसरे गांव में रहता है, योगा करता है वो, जहाँ पर स्कूल नहीं है ऐसे एरिया में जाकर बच्चों को सिखाता है, और फिल्में दिखाता है वो, चार्ली चैपलिन की। एक गांव में ट्यूशन एक सेंटर है, वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाता है, और बहुत ही अच्छी सोच वाला, लेकिन है कमज़ोर। अगर उस पर कोई अन्याय होता है तो वो उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता, उसकी फिलॉसफी उस वक्त कोई काम नहीं आती। तो उस पर जब अन्याय होता है, उसे स्नेक बाइट से मारने की कोशिश करती है, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। उसका नसीब अच्छा होता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, वो मरते मरते बच जाता है। एक मुनि जो एक अच्छा है, रिलीजियस है, लेकिन अन्याय के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता, वो डर जाता है। कास्टिज्म की वजह से होने वाला वो अन्याय होता है उस गांव में, लेकिन वो लड़ नहीं पाता, एक वीक है, लेकिन उसके विचार अच्छे हैं, योगा करता है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के विचारों पे वो चलना चाहता है, हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। ऐसे सोच विचार जो है, उसकी एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, दुनिया को देखने का या फिर अपनी खुद की ज़िंदगी को देखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, लेकिन फिर भी वो अन्याय से नहीं लड़ सकता। और महा जो है ये क्रिमिनल है, इसे पता है कि दुनियादारी क्या होती है, अन्याय से कैसे लड़ना होता है। जब मुनि को गलती से महा समझा जाता है तो उस पर अटैक होता है, और वो भर्ती, मतलब वैसे भी जब वो भर्ती हो जाता है स्नेक बाइट के लिए, तो उसी वक्त पुलिस जो महा का पीछा कर रही है,
मतलब उसे फंसाया जाता है महा को। तो वो मुनि को महा समझ लेते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं और फिर वो गुंडे जो महा को मारना चाहते हैं, इनफैक्ट पुलिस वाले भी मारना चाहते हैं, तो उस पर अटैक होता है, वो जख्मी होता है बुरी तरीके से और मुनि को ही महा समझकर मुनि की मौत हो जाती है और महा बन जाता है मुनि। और ये महा उस जोशी नाम का जो बंदा है जो स्नेक बाइट करता है, इसको स्नेक बाइट करवाने की कोशिश करता है मुनि को, उसको भी वो चाकू मारकर खत्म कर देता है। मतलब उसका इनडायरेक्टली बदला पूरा हो जाता है जिसने स्नेक बाइट करवाया था। अब महा की बीवी ने भी सुसाइड किया है कुएं में कूद कर। तो उसका जो बेटा है वो अडॉप्ट करती है मुनि की माँ। मतलब मुनि को जिस औरत ने अडॉप्ट किया था वही औरत महा के बेटे को भी अडॉप्ट करती है और वो दूसरे गांव चली जाती है। अभी महा जो है ये मुनि बन चुका है। मतलब अब उसकी खुद की भी आइडेंटिटी है, वो खुद महा भी है, अपने खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी है। और जो मुनि का जो एक एम्बिशन था, जो अपनी जिंदगी को देखने का जो एक उसका नजरिया था कि उसे योगा करना है, जो भी उसका एम है, जो काम वो करता था उस छोटे से गांव में कि जिन बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता ऐसे बच्चों को जाकर वो पढ़ाएगा, उन्हें फिल्में दिखाएगा, योगा करेगा। जो जो चीज़ें मुनि करता था वो सब अब महा करेगा, लेकिन साथ में महा जो है अपनी पर्सनैलिटी भी उसने बरकरार रखी है। जो उसने काम मतलब आज भी उसके पास वो चाकू है, जब हम एंड देखते हैं तो उसके पास वो चाकू हमें दिखाई देता है। और जहाँ जब वहाँ पर वो नाव से जाने वाला होता है, तूफान आता है, तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हें कहीं देखा है हमने, बहुत सालों के बाद ये घटना हुई है शायद। तो गाँव वाले पूछते हैं कि हमें हमने तुम्हें कहीं देखा है, तो वो बोलता है, मतलब गाँव वाले नाम पूछते हैं उसका, तो वो बोलता है कि महामुनि। अब वो खुद महा की भी जिंदगी जिएगा, साथ में मुनि की भी जिंदगी जिएगा, जो उसका ट्विन ब्रदर है, जो उसे बाद में आखिर में पता चलता है क्लाइमैक्स में। मतलब वो महा है तो वो जो उसका स्किल सेट है, जो वो सोचता है वो पर्सनालिटी भी उसमें है। और जो मुनि करना चाहता था उस गांव में रहकर, ऑर्गेनिक खेती ले लो या बच्चों को पढ़ाना ले लो, या फिर विवेकानंद के थॉट्स पर विवेकानंद जी के थॉट्स को फॉलो करना ले लो, जो जो चीज़ें मुनि करना चाहता था, जो मरकर वो कर नहीं पाया, वो चीज़ें भी अब महा कर रहा है। मतलब वो महा भी है और मुनि भी है। मतलब दोनों भाइयों की जिंदगी वो अकेला भी जिएगा। जो सपने मुनि के पूरे पूरे ना हो सके वो महा कंप्लीट करेगा। इस तरह से इसका एंडिंग है और एक फिलोसॉफिकल एंडिंग करने की उन्होंने कोशिश की। फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन बनाई गई फिल्म है। जैसे मैंने बताया आपको, ये हिंदी डब वर्जन में है, अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हो। और अगर ये मेरा एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाइए। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। नमस्ते।